वेल फ्रेंड्स, फाइनाइट्स नॉन फाइनाइट्स में मैंने इन्फिनिटी का वीडियो निकाल दिया था और आज अभी मैंने इसका एक फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये बता दिया आईएनजी पार्ट। अब इसके बाद से होता है पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है। और क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और आप जानते हैं ट्रांसलेशन में जहाँ भी परफेक्ट शब्द लिखा है, परफेक्ट होने का मतलब यह हुआ कि हैज हैव है या हैड है या विल हैव है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसे देखिए, यह प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज डन हिज वर्क। और अगर इसको देखिए, डन ये थर्ड फॉर्म है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हो जाएगा उल्टा, हिज वर्क इज डन बाय, इज नहीं होगा, हैज बीन होगा, सॉरी, हैज बीन डन। तो पैसिव वॉइस में देखिए थर्ड फॉर्म, हालांकि ये भी थर्ड ही फॉर्म है, दो होते हैं। और परफेक्ट टेंस में हैव हैड विल हैव के बाद ये थर्ड फॉर्म आते हैं। ये परफेक्ट टेंस चाहे एक्टिव हो या पैसिव है आते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये आते हैं, जैसे ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो हैज के बाद से मेन वर्ब तो नहीं है, लेकिन ये बीन तो है, बीन ये भी थर्ड फॉर्म है। ये जो है पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल टेंस, ये सब टेंस में आता है, ये इसका डिक्लेरेशन है। अब एक जो इसका मेन काम और होता है, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दशा बताते हैं। जैसे देयर वाज ए फॉलन ट्री, कैसा ट्री, कैसा के उत्तर में एडजेक्टिव का पहचान ये होता है कि कैसा चीज, कोई चीज या व्यक्ति कैसा है। कैसा के उत्तर में जो आता है वो एडजेक्टिव है। तो देयर वाज ए फॉलन ट्री, कैसा ट्री, तो फॉलन माने गिरा हुआ, ऐसा पेड़ जो कि गिरा हुआ है। तो यहाँ पर फॉलन जो है एडजेक्टिव का काम करता है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, ट्री को। अब इसको देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, द ट्री वाज फॉलन। बात तो एक ही है यहाँ लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। द ट्री वाज फॉलन, पेड़ गिरा हुआ था। कैसा था तो गिरा हुआ था, फॉलन। यहाँ पे ये फॉलन जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव देखिए, कभी आप देखेंगे कि फॉलन यहाँ पर नाउन के पहले है और यहाँ पर लास्ट में है। तो इन दोनों का दो तरीका होता है। इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव, इसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव टाइप। एट्रीब्यूटिव मतलब ये होता है कि उसके आगे कोई नाउन जरूर होता है। जब भी एडजेक्टिव आएगा उसके बाद कोई नाउन आएगा, तो इसको एट्रीब्यूटिव टाइप बोलते हैं। और जब ये लास्ट में आता है, जैसे द ट्री वाज फॉलन, यहाँ पर ये लास्ट में आया है, तो इसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव। देयर आर सम मोर एग्जांपल लाइक दिस, जैसे ही इज ए गुड बॉय। यहाँ गुड बॉय के पहले आकर के बॉय की विशेषता बतला रहा है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। और जब इसको कहेंगे द बॉय इज गुड, अब बॉय पहले आ गया तो गुड अकेला हो जाएगा। जब ये अकेले आएगा बिना नाउन के, तो इसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। इन सबको या तो नोट करते जाइएगा जल्दी या इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद से होता है तीसरा
तीसरा टाइप होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल का मतलब होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का ing पर। यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल है तो इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट हो गया तो ये हैविंग और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तब होता है जब एक ही व्यक्ति दो काम करता है, एक काम पहले करता है एक काम बाद में, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है और तब परफेक्ट पार्टिसिपल का उपयोग होता है। जैसे कि कहें कि ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर और ही पोस्टेड इट, ही पोस्टेड द लेटर। देखिए दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। ही सब्जेक्ट दोनों में है, लेटर दोनों में ऑब्जेक्ट है। दो काम हो रहे हैं। उसने पहले तो पत्र लिखा, उसके बाद इसको उसमें डाला। जब इसको सिंगल सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ तो अलग अलग दो सेंटेंस है, लेकिन जब इसको एक सेंटेंस में चेंज करना होगा तो पहले हम जो पहला काम हुआ उसको लेंगे। इसको लिखेंगे हैविंग, इसके बाद से यही वाला परफेक्ट पार्टिसिपल का फार्मूला, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें क्या है रोट, इसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म रिटन, हैविंग रिटन क्या ए लेटर। उसके बाद से दूसरा काम क्या किया, उसने इसको पोस्ट कर दिया, तो कामा ही पोस्टेड, और इसके बाद से लेटर लिखेंगे कि कुछ और लिखेंगे। अब जानते हैं प्रोनाउन का प्रयोग इसीलिए होता है कि एक ही नाउन का बार बार दोहरा न हो, इससे भाषा ठीक नहीं लगती, तो इट लग जाएगा। हैविंग रिटन ए लेटर ही पोस्टेड इट। मान लीजिए किसी ने खाना खाया और उसके बाद से वो बिस्तर पर सोने चली गई, तो इसको कहेंगे, मान लीजिए कि कोई है शी, चाहे कंप्लीटेड, मान लीजिए काम कंप्लीटेड करने के बाद से वो सोने चली, शी कंप्लीटेड द वर्क। और दूसरा काम इसने किया कि शी वेंट इन द बेड, इन द बेड। दो काम हुआ, पहला काम कंप्लीट किया तो हैविंग कंप्लीटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड द वर्क। और वो क्या किया, वो सोने चली गई, शी वेंट इन द बेड। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, तो इतना मैं समझता हूं कि काफी है। अब ये आपका फाइनाइट के जो तीनों टाइप होंगे ये वीडियो में आ गए हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, और आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई संदेह रहे, भ्रम रहे, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, और ये भी हमें सुझाव दें कि और इसको बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए।
और कृपया ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, और जो व्यूअर नए हों हमारे, वो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। पुराने व्यूअर हमारा जो पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो कृपया सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट मी। धन्यवाद।